नमस्कार। अब इस पूरे राम मंदिर के दान चोरी कांड के छिलके निकल के आ रहे हैं और जहाँ तक मेरी समझ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आने वाले समय में इस दान चोरी के पक्ष में खुलकर खड़ा होने वाला है। और जो सोशल मीडिया पे आप नैरेटिव सुन रहे हैं कि जिसने चंदा नहीं दिया वो हिसाब क्यों मांग रहा है, इस टाइप के नैरेटिव अब सोशल मीडिया सेल से लेके आरएसएस के कार्यकर्ताओं से लेके शाखाओं से माहौल से लेके सब जगह अब ये दिखने वाले हैं। जो पहला आधिकारिक बयान आपने सब जगह पढ़ लिया होगा, सारे चैनलों पे देख लिया होगा, वो बयान जो सामने आया है दत्तात्रेय होसावले का, वो बयान खुद में बयान करता है कि आरएसएस इस चोरी के मामले में डिफेंसिव है और वो इस मामले में सीधे सीधे एक अलग दिशा में चीज़ों को ले जाना चाहती है। दत्तात्रेय होसावले का जो बयान है उसमें जो मुख्य बातें हैं, उन बातों को अगर गौर करें तो उसमें वो कह रहे हैं कि चोरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और भक्तों की भावना और श्रद्धा को आघात पहुंचा है। सुनने में ये इस घटना की आलोचना लगती है, लेकिन आरएसएस का इतिहास है, जब इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद को गिराया था, सारे वादों को तोड़ के, शपथ पत्र को तोड़ के, तब भी उस दिन, जिस दिन 6 दिसंबर को मस्जिद गिरी, मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर 11 अशोक रोड में था। सुंदर सिंह भंडारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहला रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी का यही आया था, दुर्भाग्यपूर्ण है, अनएक्सपेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेट। इसकी उम्मीद नहीं थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण कहने का मतलब ये नहीं है कि ये गलत हुआ, लेकिन इसके साथ वो एक चीज़ और कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, थोरो जांच। तो आपको लगेगा हाँ, तब तो पक्का ये खिलाफ है। नहीं, एसआईटी की जांच पे ही जोर दे रहे हैं। जो जांच हो रही है उसी जांच के निष्कर्षों को और मजबूती से होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ये जो जांच है जिस पे अभी तक आरोप लगा रहे हैं कि जो लीपापोती वाली जांच है, जो छिप छिप के जांच हो रही है, जिसमें चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं, जिसमें बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, उसी जांच के पक्ष में आरएसएस खड़ा है। आरएसएस ये भी कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, आक्रोशित हैं, मतलब हमको गुस्सा आ रहा है, हम पीड़ित भी हैं, लेकिन जांच उसी एसआईटी से कराएंगे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किस्मत खराब थी इसलिए हो गया। इसी बयान में आरएसएस ये भी कह रहा है कि एसआईटी द्वारा दोषियों को, और किसी को नहीं, जो एसआईटी ने जिसको दोषी घोषित कर दिया उस पर कार्रवाई की जाए। यानी आरएसएस ये नहीं कह रहा है इसकी हायर इंक्वायरी हो, इसकी टॉप लेवल की इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट एक मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, या कुछ और हो, सीएजी को कहा जाए कि इसकी ऑडिट करो। और ये जांच को केवल ये जो कुछ रुपयों की चोरी हुई है उस तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ये जब अभी तक का कितना दान आया, दान कहाँ गया, पब्लिक नोटिस निकालो, आपने कितना कितना दान दिया था मंदिर को, उसकी लिस्ट बनाओ, उसको वेरीफाई करो, मंदिर में मिला कि नहीं मिला। क्योंकि ये दान पात्र वाला तो गुप्त दान है ना, जो हाथ में दे के आए हैं। एस लक्ष्मी नारायण एक बहुत सीनियर आईएएस, चीफ सेक्रेटरी के स्तर तक गए हुए आईएएस, उन्होंने रामचरितमानस को सोने में जड़वा के, दुर्लभ रामचरितमानस थी, चंपत राय को दी थी। 9 घंटे चंपत राय ने उनको बिठा के रखा और रसीद नहीं दी। आज उन्होंने आके ये बात कही है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये केवल मामला कुछ दान पात्र के अंदर आने वाले दान का नहीं है। राम मंदिर को मिलने वाले सारे दान के अंदर कितना घपला हुआ है इसका है। और एसआईटी की जांच की बात करके आरएसएस इसको छोटा कर देना चाहती है। और एक चीज जो हमने कही थी, इन लोगों को ट्रस्ट चलाना नहीं आता है, इन लोगों को इतनी बड़ी व्यवस्था को करना नहीं आता है। यही बात, ये जितनी बात करें नेहरू को देश चलाना नहीं आया वगैरह वगैरह, ये ट्रस्ट तक नहीं चला पा रहे हैं। और यही बात नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अब प्रोफेशनल लोगों से चलवाना चाहिए। और
पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाना चाहिए वित्तीय लेन देन को। जब आप ये मांग कर रहे हो तो भैया जी, जो अभी तक का लेन देन था उसको भी जांच लो, क्योंकि वो पारदर्शी नहीं था, इसलिए उसकी जांच और जरूरी है। लेकिन उसकी जांच एक अपारदर्शी एसआईटी की जांच के तौर पर ले रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरी की पूरे बयान में सबसे खतरनाक बात है, और वो बात ये है जो ये कहती है कि ना तो ये चंपत राय को दोषी मानेंगे, ना ये किसी को दोषी मानेंगे। छोटी मोटी 4-6 बकरियां मुर्गियां फंस जाएं तो फंस जाएं, बाकी ये सबको बचाने वाले हैं। आने वाले समय में आरएसएस का प्रोग्राम ये साबित करना होगा कि घोटाले में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ जिसको तुम घोटाला कह रहे हो, यानी सारा का सारा सोना चांदी पैसा हजम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको समझते हैं। मैं हूं गिरजेश्वर से, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। अब हम आते हैं उस असली बात पे जो ये बता रही है कि आरएसएस की दिशा क्या होने वाली है। मैंने आपको अभी बताया कि कैसे जब राम मंदिर के निर्माण के लिए इन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, जिसको ये विवादित ढांचा कहते हैं, विवादित ढांचा तोड़ा था, तब भी इन्होंने कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब दुर्भाग्यपूर्ण है, ट्रस्ट का संचालन ठीक से नहीं हो रहा था, यानी आप चंपत राय की एडमिनिस्ट्रेटिव कमियों को तो गिन रहे हैं, पर आप उसके अंदर जो अपराध तत्व है उसकी जांच करना नहीं चाह रहे हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस पूरे ट्रस्ट को बचाना हो, उसकी रॉन्ग डूइंग्स को बचाना हो, एसआईटी की जगह कोई बड़ी मांग ना करने लगे, कोई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग ना करने लगे, कोई कहीं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग ना करने लगे, कोई अगर इस तरह की जांच करने लगेगा तो उसको कैसे रोकना है। अभी तो हमने भाषण दे दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे हिंदू समाज को कष्ट हुआ है, पर आगे की कार्रवाई पे आप ढीले हो। एसआईटी जांच हो जान दो। एसआईटी का मैंडेट क्या भैया, आप मुझे बताओ। अगर कोई भी एक जांच कमेटी बनती है तो बताया जाता है इस जांच कमेटी का लक्ष्य ये होगा, हम ये पता लगाएंगे। पता तो लगे कि पहले दिन से जो दान आ रहा है, लोग सालों से दान आने की बात कर रहे हैं, उस दान के घपले घोटाले की पूरी जांच करेगी ये कमेटी या नहीं करेगी? या ये सिर्फ 8 जो सीसीटीवी में आया है, 4 हफ्ते का 6 हफ्ते का दान या दान पात्रों का गुप्त दान की जांच करके छोड़ दिया जाएगा? तो ये सवाल जब उठेंगे तो उन सवालों को रोकने का आरएसएस ने इंतजाम कर दिया है, संकेत दे दिया है अपने स्वयंसेवकों को कि शुरू हो जाओ और अब आप इस पे लग जाओ। एक लाइन गौर से सुनिएगा जो पूरी की पूरी इस प्रेस रिलीज में कही है आरएसएस ने। उसने कहा कि पूरे हिंदू समाज से हम आह्वान करते हैं कि कठिन क्षण में आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें। यानी आप भड़के नहीं, बुरा ना माने, दिल छोटा ना करें। कट गई है तो कट जाने दे जेब, चोरी हो गई है भगवान क्या तो हो जाने दें, लेकिन विचलित ना हो, क्योंकि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ये किस्मत खराब है। ये चोरी नहीं की है हमारे लोगों ने, हमारे जो वहाँ स्वयंसेवक बैठे थे, हमारे जो लोग बैठे थे, पूरा भरा हुआ है सारा का सारा। विनय कटियार कह रहा है इस ट्रस्ट को खत्म करो। मोदी जी रात को उसको फोन करके हालचाल ले रहे हैं 3 बजे, ये वो खुद कह रहा है। और वो कह रहा है, जो कौन विनय कटियार, बजरंग दल का चीफ, वो आदमी जो राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे ज्यादा उग्र रूप से आगे था, वो ये कह रहा है कि नया ट्रस्ट बनाओ, ये सब फेल है। और ये कह रहा है किस्मत खराब थी, दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस दुर्भाग्यपूर्ण के लिए सबसे गौर करने की बात, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म और समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। असली वाली पे यहां आए हैं। अगर ये अपनी प्रेस्टीज में सीधे लिख देते कि जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, इस चंदा कांड पे सवाल उठा रहे हैं, वो हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, तो राम भक्तों को गले नहीं उतरते। तो जब ऐसी बात होती है कि किसी आदमी को अच्छा हुआ मर गया बोलना हो, तो आप पहले उसको बोलते हो हाँ भाई आदमी तो बड़े अच्छे थे, बड़ा हो गया, ये हो गया, वक्त आदमी आ गया, लेकिन था बहुत कमीना। बहुत बाद में कहते हो आप। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये
एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, परंतु इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर हमले नहीं होना चाहिए, इस पर सवाल नहीं मानना चाहिए। मीडिया, सोशल मीडिया जहां भी मांगे उठ रही हैं, नहीं उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी है ये हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो इस चोरी पे सवाल उठा रही हैं। किसको कहा? या तो आरएसएस स्पष्ट करे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा हमला कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो इस घोटाले को और खोलना चाहते हैं, वो चाहते हैं इसको सारे अच्छी तरह से एक्सपोज किया जाए। समाजवादी पार्टी, क्या वो हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी है क्योंकि चंदा चोरी की आवाज उठा रही है? या मीडिया हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी है? या वो लोग जो यूट्यूब पे अभिषेक उपाध्याय जैसे लोग निरंतर नए खुलासे कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं? या शंकराचार्य राष्ट्र विरोधी हैं? या वो भगवाधारी व्यक्ति जो लगातार, जो पहले इन्हीं का कारसेवक था, वो लगातार खुलासे कर रहा है एक के बाद एक, कभी कहता है चंपत राय की ये पसंद थी, वो पसंद थी, उसके पास लड़के होते थे, ये होते थे, पता नहीं क्या क्या, वो राष्ट्र विरोधी है? संतोष क्या नाम है? तो राष्ट्र विरोधी है कौन? आरएसएस ने सीधी बात से इस पूरी प्रेस रिलीज में शुरू में 4 फॉर्मेलिटी करके ये कहा है कि कुछ लोग हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी हैं जो इस चोरी की आलोचना कर रहे हैं, इस चोरी पे हमला कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। भैया, ये कैसे हिंदू समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र हो गया? मतलब तुम्हारे लड़के ने लड़की छेड़ दी तो तुम्हारा परिवार बदनाम नहीं होगा, कोई पुलिस में रिपोर्ट कर दे तो हमारे परिवार को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारे घर में बैठ के तुम्हारे लोग, तुम्हारे प्रमुख लोग, जिनको तुमने नगीनों को छांट के रखा था, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के अंदर से निकल के एक नगीना चंपत राय लाए थे ना ढूंढ के, अब आप कह रहे हो कि उनके ऊपर हमला मत करो क्योंकि हिंदुओं की बदनामी हो जाएगी। राष्ट्र विरोधी तत्व जो है बदनामी कर लेंगे। राष्ट्र क्या हो गया भैया? मतलब राष्ट्र मतलब जो नागपुर है वो राष्ट्र है? तो ये पूरा का पूरा जो सीन है ना, इस सीन में एक तस्वीर देखो आप, बड़ी क्लियर दिख रही है। तस्वीर ये है कि आरएसएस इस पूरे मामले में अब इसकी रक्षा के लिए आगे आ गया है, क्योंकि इन बातों का कोई मतलब नहीं। एसआईटी के हिसाब से चलना चाहिए, एसआईटी उनको, जो दोषी है उनको सजा देगी। भाई एसआईटी करने क्या वाली है? ये सवाल आरएसएस के मन में नहीं आता है कि भैया ये तुमने जो एसआईटी बनाई है बहुत अच्छी बात है, तुमने बना दी है, लेकिन ये करने क्या वाली है? किस किस चीज की जांच करेगी? ये इसका मैंडेट क्या है? ये सवाल आरएसएस को नहीं पूछना चाहिए था। आरएसएस को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि जो लोग दोषी हैं उनको तुरंत ट्रस्ट से सबको अलग कर दिया जाए। उनको वो नहीं कहना चाहिए था जो विनय कटियार कह रहे हैं कि इन ट्रस्टों का पुनर्गठन किया जाए, बंद कर दिया जाए सारे। उनको वो नहीं कहना चाहिए था जो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि यहाँ तो डकैती हो रही थी, प्रोफेशनल तरीके से कमिश्नर बना के इसका गवर्नेंस होनी चाहिए। ये इस तरह के ये सुबह कच्छा पहनने वालों के बस का नहीं है जो इसको मैनेज कर लें, इसके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए। क्या आरएसएस को ये मांग नहीं करनी चाहिए थी? क्या आरएसएस को पश्चाताप नहीं करना चाहिए था कि हम आज पश्चाताप करना चाहते हैं क्योंकि हमने अपनी मर्जी से पूरी व्यवस्था चलाई, पूरे राम मंदिर को अपने हाथ में ले लिया, पूरे हिंदू समाज के हम ही बन गए। आप सोचिए, इस मंदिर में किसी चारों शंकराचार्य में से किसी ने पैर नहीं रखा है। जो मूर्ति है वो मूर्ति नहीं है जो रामलला विराजमान थे टेंट के अंदर, वो वाली मूर्ति, ये वो मूर्ति नहीं है। और रामलला विराजमान वाली मूर्ति भी वो मूर्ति नहीं थी जो बाबरी मस्जिद के अंदर थी, नीचे गर्भगृह में, जिसको कहा जाता है कि कोई कहता है प्लांट किया गया था, कोई कहता है बहुत पहले से थी। वो बाबरी मस्जिद के मलबे में ही थी। और उस पूरे व्यवस्था को अगर आप देखें तो वो ये एग्जैक्टली वो स्थान भी नहीं है, उससे हटके मंदिर बना है, शंकराचार्य आए नहीं है। तो आपने, आरएसएस ने तो हर जगह वहां पर मनमानी की है ना। आपने एक राजनीतिक आंदोलन को खड़ा करके और उसका जो एक
उन्माद खड़ा करके पूरी व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में ले लिया। अब व्यवस्था जब आपने मुट्ठी में ले ली और व्यवस्था चलाने आप जब चले तो आपके लोगों का चोर अंदर का जाग गया और वो जहां मौका आ रहा है वहां से उठाए गिरे, ये वो, कोई सोना उठा रहा है, कोई दान पात्र उठा रहा है, कोई रुपए उठा रहा है, कोई एक की जगह 10 गड्डी लगा रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई बंगला बना रहा है। वो चुन्नू राय, टुन्नी राय क्या है वो जो उनका ड्राइवर था, वो मिल गया, इस पे ऊपर उठा दो सारा का सारा सवाल ताकि दूसरी चीज़ों से ध्यान हट जाए। भाई एक सवाल आपके मन में नहीं आता, मेरे मन में तो बार बार आया कि भाई चंपत राय के बारे में लोग कहते हैं, बहुत सारी हमारी एंकराएँ भी कह रही हैं, वो तो सादा आदमी थे, एक कमरे में रहते थे, बाद में 3 कमरे में रहने लगे थे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिंपल आदमी हैं, ना आगे कोई पीछे है ना कोई पीछे है, वगैरह वगैरह। तो ये बात बताओ कि भाई वो क्यों करेगा गड़बड़? हम भी मान लेते हैं, तो फिर वो किसके लिए कर रहे हैं? फिर वो गड़बड़ किसके लिए कर रहे थे? ये प्रश्न आरएसएस को नहीं पूछना चाहिए। आरएसएस तो पूछ रही, जो सवाल उठाएगा उन सब लोगों को हम जब चाहेंगे अपनी सुविधा से पोत देंगे। देश विरोधी, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, ये राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी शक्तियां। राष्ट्र विरोधी शक्ति कहां से? अगर राम मंदिर पे चोरी में तुम्हारी बदनामी होती है, मान लो राम मंदिर में चोरी में 10 लोगों का जो आरएसएस के ही निकलते हैं, मुंह काला करके गधे पे बिठा के चौराहे पे जुलूस भी निकाला जाता है, तो देश विरोधी शक्तियों को कैसे फायदा हो जाएगा भाई? ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। पर जो पूरा बयान आया है इसमें एक चीज साफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब इस पूरे मामले में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको डिफेंड करने के लिए आगे आ गया है। वो नहीं चाहता कि इसमें और ज़्यादा जानकारियां निकलें और ज़्यादा खुलासे हों। ये भी सामने आ गया है क्योंकि वो सिर्फ इसी एसआईटी पे फोकस करना चाहता है, बड़ी जांच की मांग नहीं कर रहा है। और बड़ी जाहिर बात है कि एक फॉर्मेलिटी होती है कि उसको अपना अफसोस तो जताना ही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, वारदात नहीं है ये अपराध नहीं है, ये घटना है दुर्भाग्यपूर्ण। अगर कोई जरा भी इस प्रेस रिलीज की भाषा को समझता है तो इस पर साफ लिखा हुआ है कि मंदिर की बदनामी करना भूल जाओ, मंदिर की चोरी पे सवाल मत उठाओ, देख लिया जाएगा जो भी थोड़ा बहुत है, आगे ध्यान रखेंगे प्रबंधन सही हो, बस। लेकिन भाई साहब, जो इतने सारे लोगों ने दान किया, चंपत राय, आप सोचिए, एक आदमी हिंदुस्तान का चीफ सेक्रेटरी के लेवल का आदमी, होम सेक्रेटरी के लेवल का आदमी, वो बैठा हुआ है 9 घंटे, एक रामायण लेके आया है सोने में मढ़ी हुई, बंदा उसको रसीद नहीं दे रहा है, लटकाए हुए एस लक्ष्मी नारायण। इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या वहां पे हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई दान का कभी हिसाब नहीं लेना चाहिए, भाई तुम 50 रुपए दान पात्र में डाल के आओगे, तुम थोड़ी हिसाब मांगोगे। जिस आदमी ने अपनी जीवन भर की कमाई लगा के वहाँ पे काग वो शुंडी बना के जान दिया है, वो तो चाहेगा ना कि मेरे उसको वहाँ होना चाहिए जहाँ के लिए मैंने दिया था। जिस आदमी ने चांदी की सिलाई बनाई है वो तो चाहेगा ना। तुम पार्क में एक बेंच बना के दान करते हो, देख के आते हो ना कि वहाँ रखी है कि नहीं रखी है। ऐसा कौन है जो दान का हिसाब नहीं मांगता? कोई ऐसा थोड़ी है 100 रुपये आपने दान कर दिए पंडित जी से तो आप हिसाब मांग रहे हो कि कल वही पंडित जी आपने 100 रुपये का क्या किया था। यहाँ तो सीधी सी बात है, आप एक स्पेसिफिक पर्पज के स्पेसिफिक चीज़ दी, आपने एक अगर अच्छी सी दी है तो आप म्यूजियम में रखो उसको कि भाई सोने से मढ़ी हुई रामायण है, उसकी रसीद दो, हिसाब दो। ये कहीं हुआ ही नहीं। और जब नहीं हुआ है तो उसको कहो ना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या होता है ये। अगर आप ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहते रहोगे तो ये घटना घटती रहेगी और जब भी कोई आवाज़ उठाएगा आप बोलोगे देश विरोधी, हिंदू विरोधी तत्वों को फायदा मिल रहा है। पता नहीं इससे कैसे देश का नुकसान हो जा रहा है, कैसे पता नहीं इससे हिंदुओं का नुकसान हो जा रहा है। अरे हिंदुओं का तो फायदा हो रहा है कि हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ, आप ही के मुताबिक सर्वोच्च धर्मस्थल, सब बद्रीनाथ, केदारनाथ, वेदारनाथ कुछ भी नहीं है आपकी नजर में तो वही है। तो वो जो है, अगर वो है तो हिंदू का तो फायदा है ना कि उस महान धर्मस्थल के अंदर एक आदर्श व्यवस्था बने जिसमें एक चवन्नी भी इधर से उधर ना हो, दान का पैसा जिस प्रयोजन के लिए दिया गया है वहां जाए। दान का हिसाब नहीं लेना चाहिए। पंडित जी को दो 101 रुपये कथा में, जाके वो पौआ पी लें और पड़े हो नाली में और आप कुछ नहीं बोलना।
बस कुल मिला के ये एक अभियान शुरू हो चुका है बचाने का कि चंपत हमारा भाई है, आगे और चुराई है। नमस्कार, जय हिंद।